अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट मोबाइल शॉप का सॉफ्टवेयर। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसमें आता है ग्रुप ऑफ काउंट, टाइटल ऑफ काउंट, कंपनी, कैटेगरी और आइटम प्रोफाइल। अगर हम सबसे पहले अकाउंटिंग की बात करें तो ग्रुप ऑफ अकाउंट है, जिसमें फुल व्यू करके हम देख सकते हैं कि हमारे कैश और बैंक के अकाउंट बनेंगे 01 में। पेएबल अकाउंट यानी कि हमारे सप्लायर्स होते हैं, वेंडर्स, वो उनके अकाउंट बनेंगे 04 में। रिसीवेबल्स यानी कि हमारे अगर कस्टमर्स हैं, कोई ऐसे कस्टमर्स हैं जो उधार वाली शॉप्स हैं जो हमसे होलसेल पे चीज़ें लेती हैं, उनके हम अकाउंट बनाएंगे 05 में। वॉकिंग कस्टमर के लिए भी जो काउंटर होंगे वो भी 05 में ही बने होंगे। उसके अलावा एडवांस टू एम्प्लॉय है, फिक्स एसिड है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, परचेज सेल अकाउंट्स हैं और 98 में हमारे बनेंगे एक्सपेंसेस। अकाउंट सारे हमने बनाने कहाँ पे हैं? मास्टर के अंदर ही सेकंड ऑप्शन होता है टाइटल ऑफ अकाउंट। यहाँ पे हम ऐड करते हैं और यहाँ पे हम ग्रुप कोड के मुताबिक यहाँ पे सप्लायर्स कस्टमर बनाते हैं। अगर सप्लायर बना रहे तो 04, अगर कस्टमर बना रहे तो 05, अगर कैश और बैंक अकाउंट बना रहे तो 01 ग्रुप के अंदर। तो 04 में मैंने 001 लिखा, एंटर किया। उसने बताया सिस्टम ने कि आपके पास ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है। 04 में 002 के हम नया सप्लायर ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमाद मोबाइल। ठीक है, ये वो पार्टी नेम आ गया जिससे हम परचेजिंग कर रहे हैं। वो पार्टी है लाहौर की। उसका फ़ोन नंबर यहाँ पे आ गया, इंटर किया। उसका प्रीवियस बैलेंस अगर लेने वाला है तो डेबिट और अगर देने वाला है तो क्रेडिट में लिख के हम सेव कर देंगे। एक पार्टी बना दी। ऐसे ही अगला सप्लायर 04003 पे आ जाएगा। 04004 यानी कि हमारे पास एक ग्रुप के अंदर 999 सप्लायर ऐड होंगे। अगर हम कस्टमर की बात करें तो 05001 से स्टार्ट होगा। उसमें हमारे पास यहाँ पे 3 काउंटर्स बने हुए हैं। चौथे नंबर पे क्रेडिट कार्ड ऑप्शन है और छठे पे हमारे पास कर्जदार के नाम पे एक पार्टी बनी हुई है। तो 05 में 007 नंबर पे फिर हमारा होलसेलर जो भी शॉप हमारी होगी उसको हम यहाँ पे अकाउंट बना देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिया यासीन मोबाइल्स, ये वो शॉप है जो जिनको हम आगे होलसेल में सेल करते हैं। और इसका एड्रेस वगैरह आ जाएगा यहाँ पे कि ये कहाँ का है। इसका फ़ोन नंबर आ जाएगा। इसकी तरफ अगर कोई प्रीवियस बैलेंस है तो वो यहाँ पे हम डेबिट के अंदर लिख के सेव कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 68,000 इसका बैलेंस लिखा और इंटर करके इसको सेव कर दिया। इसी तरीके से अगर बैंक की एग्जांपल लें तो 010001 पे हम बैंक बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पे कैश बुक और ओपनिंग अकाउंट बना हुआ है तो 010002 के ऊपर हमने अपना बैंक बना दिया। एमसीबी बैंक, अलाइड बैंक, जो भी बैंक है, और आगे उसका अकाउंट नंबर जो भी लिखना होगा वो भी साथ में यहाँ पे डिटेल लिख सकते हैं। और बैंक का बैलेंस हम यहाँ पे रखेंगे कि हमारे बैंक के अंदर इतना डेबिट में पड़ा है। इसी तरीके से जैज़ कैश और इजी पैसा के अकाउंट भी इसी ग्रुप के अंदर 01 के अंदर बनेंगे। एक्सपेंसेस के लिए 98 ग्रुप है और 001 से हम स्टार्ट करेंगे। 3 एक्सपेंसेस हमारे पास बने हुए हैं, एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन सेल और बिल्टी चार्जेस। तो अगला अकाउंट भी हम यहीं पे बनाएंगे 98,004 के ऊपर, और उसको हम दे सकते हैं फूड एक्सपेंस या उसके अलावा शॉप एक्सपेंस। जो भी एक्सपेंस बनाना हो उसका अकाउंट बना के यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो मास्टर टाइटल एक ऐसी जगह थी जहाँ से सारे हमारे अकाउंट यहाँ पे ऐड हुए हैं। रिटर्न बैक करेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में जाएंगे और इंटर इंटर करके जब हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे हम पार्टी का नेम लिखेंगे। जैसे हमारा मोबाइल था तो हमारा मोबाइल को सिलेक्ट किया, ओके किया, ये इसका लेजर ओपन हो गया कि ये पार्टी है, इसका ये बैलेंस है जो कि हमने देना है। इसी तरीके से अगर दूसरी पार्टी की बात करें तो वो था यासीन मोबाइल, कस्टमर था, उसका भी लेजर ओपन किया तो इसका बैलेंस आ गया कि 68,000 है जो कि हमने लेना है। और अगर ओवरऑल देखेंगे तो ट्रायल बैलेंस में इंटर इंटर करके ओके करेंगे। यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी कि किस पार्टी से कितने बैलेंस लेना है, किस पार्टी का कितना बैलेंस लेना है, ये यहाँ पे सारी डिटेल आ रही है। ठीक है, काउंटर्स के अंदर भी हमारे पास कैश खड़ा है और यहाँ पे ये यासीन मोबाइल भी आ गया जब हमने पैसे लेने हैं। तो पैसे लेने और देने कैसे हैं, सबसे पहले वो चीज़ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कैश रिसिप्ट ऑफ वोचर लगा हुआ है और कैश पेमेंट वोचर लगा हुआ है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट आना है कैश बुक के ऊपर। तो कैश बुक में भी अगर हम चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे ये 10 लाख तकरीबन 1 करोड़ 14 लाख समथिंग ये हमारे पास अमाउंट आ रही है। ठीक है, और अगर हम इसी के अंदर मजीद कोई रिकवरी डालेंगे तो कैश रिसीव वोचर डालेंगे। इंटर इंटर करके हम यहाँ पे सीधा उस पार्टी का नेम दे देंगे कि हमें रिकवरी कौन दे रहा है, वो यासीन दे रहा है। कितना बैलेंस है उसकी तरफ? 68,000। हमें उसने दिया आज 10,000। कैसे दिया है? कैश बाय हैंड दिया है। तो यहाँ पे रेफरेंस देख के सेव कर सकते हैं। ये रिसीविंग वोचर डलने से एक तो उस पार्टी के लेजर में जो यासीन था उसके लेजर में से पैसे माइनस हो जाएंगे, तो ये 10,000 माइनस हो गया, 58,000 उसका रिमेनिंग रह गया है।
और जो पैसे 10,000 हैं वो हमारी कैश बुक में यानी कि हमारा डेली की कैश के अंदर रोकड़ के अंदर जमा हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये 10,000 रिसीविंग में आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास 10 14 76 14 बैलेंस था, अब 10 15 76 14 बैलेंस हो गया, यानी कि 10,000 इसके अंदर मजीद ऐड हो गया है। अगर हम यही कोई पेमेंट करेंगे तो फिर यहाँ से कैश पेमेंट वाउचर होगा और इंटर इंटर करके उसमें हमारा कोई भी खर्चा हो सकता है, जैसे फूड एक्सपेंस था 2,000 फूड एक्सपेंस को डाल दिया। इसी वाउचर में पेमेंट में हम किसी पार्टी को भी पेमेंट दे देते हैं, जैसे हमाद था 30,000 हमने हमाद को दे दिया, पेड कर दिया कैश और सेव कर दिया। तो ये जो पेमेंट्स हुई हैं ये भी हमारे रोकड़ में से माइनस होंगी यानी कि कैश बुक में से। और कैश बुक से हमारा 2,030 निकल गया, बकाया हमारा 10-12 इतना बैलेंस रह गया। और जो बैलेंसेस हमने पार्टीज को दिए हैं वो उनके लेजर के अंदर भी यहाँ पे आ गए हैं कि हमने हमाद को पैसे देने थे 60,000, 30,000 हमने दे दिया, रिमेनिंग 30,000 उसका क्रेडिट के अंदर रह गया है देने वाला। अगर हम इसके को बाकी बैलेंस बैंक के थ्रू दे देते हैं तो फिर इसके लिए DRCR वाउचर होगा। इंटर इंटर करेंगे, डेबिट उस अकाउंट को करेंगे जिसको हम पेमेंट दे रहे हैं, वो था हमाद मोबाइल जिसको हमने ये ऊपर बैलेंस हो गया कि 30,000 देना है। क्रेडिट करेंगे हम MCB बैंक जहाँ पे हमारा 90,000 पड़ा है, रिमेनिंग 30 भी हम इसको दे के यहाँ पे रेफरेंस बता देंगे कि ऑनलाइन दिया है या बाय चेक दिया है और इसको सेव कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे अपना कैश बुक अगर चेक भी करें तो यहाँ पे उसका बैलेंस माइनस नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे हमाद का पहले लेजर देखेंगे। यहाँ पे हमने हमाद को 30,000 ऑनलाइन भी दे दिया, हमाद का बैलेंस हो गया 0 और पेमेंट हमने दी है बैंक से, तो हम लेजर भी किसका देखेंगे, MCB बैंक का। तो यहाँ पे MCB में 90,000 में से 30,000 माइनस हो गया, 60,000 रिमेनिंग बैंक के अंदर हमारा रह गया है। इस तरीके से ये 3 वोचर्स थे, कैश सेविंग, कैश पेमेंट और बैंक का वोचर। अगर कस्टमर हमें पेमेंट देगा तब भी हम DRCR वोचर करेंगे, तब डेबिट हमारा बैंक हो जाएगा, क्रेडिट हमारा कस्टमर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं होलसेल परचेज और काउंटर सेल्स के ऊपर कि हमने सेल्स कैसे करनी है। उसके लिए कंपनी, कैटेगरी और आइटम बनाना पहले ज़रूरी होता है। तो कंपनी में सबसे पहले जैसे हम आके देखते हैं क्यू मोबाइल, सैमसंग, ये 2 कंपनीज हमारे पास यहाँ पे ऐड है, हमने ऐड किया। नेक्स्ट जितनी भी कंपनीज है वो यहाँ पे ऐड करते जाएं, जैसे ओप्पो है, इंटर किया, वीवो है, सेव किया, फिर इंटर किया, कोड ऑटोमेटिकली आते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हवावे है तो यहाँ पे हवावे ऐड कर दिया। उसके अलावा इन्फिनिक्स है, इन्फिनिक्स ऐड कर दिया, सेव करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनीज नेम ये देखें ऐड होते जा रहे हैं, बस ये एक ही दफ़ा हमने यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद कैटेगरी आ जाती है। कैटेगरी में अगर फुल व्यू करें तो ये दिखा रहा है कि आपके पास प्रिंटर, स्कैनर, डिवाइसेस, चार्जर, प्रोटेक्टर, ड्यूल सिम, E1 E2 ये डिफरेंट यानी कि कैटेगरीज बनी हुई थी। ठीक है, तो अगर हम न्यू कैटेगरी ऐड करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड फोन, ये हमारी एक कैटेगरी हो गई। हैंड फ्रीज ये हमारी दूसरी कैटेगरी हो गई। ठीक है, और उसके अलावा अगर कोई बर्ड्स वगैरह रखते हैं तो बर्ड्स की अलग कैटेगरी बना सकते हैं। चार्जर्स हैं तो चार्जर यहाँ पे हम अलग कैटेगरी में बना सकते हैं। ठीक है, केबल्स हैं तो केबल्स की अलग कैटेगरी आ जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे जितनी मर्जी आप कैटेगरीज ऐड करते जाएं वो कैटेगरीज आपकी ऐड होती जाएंगी। इसके बाद फाइनल चीज़ आती है आइटम प्रोफाइल। जब आइटम प्रोफाइल में आएंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट का जो बारकोड होगा वो स्कैन कर सकते हैं या उसका IMEI स्कैन कर सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक IMEI यूँ लिखा और मैंने इसको आइटम नेम में बताया कि ये मेरा ओप्पो का F21 Pro है, 5G वेरिएंट है और 8/128 इसका वेरिएंट है। उसके बाद नीचे उसका IMEI नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक रैंडम नंबर लिखा और इंटर किया। नीचे आके हमने उसका सेल रेट दिया, ये हम 80,000 में सेल कर रहे हैं। होलसेल में अगर कोई लेता है तो हम 78,000 में देंगे। परचेजिंग रेट है हमें आया है ये तकरीबन 72,000 में। हमारे पास 10 मिनिमम होने चाहिए डिमांड में और स्टॉक इन हैंड का मतलब है पड़े कितने हैं, तो मैंने कहा जी 10 पड़े हुए हैं जो कि 7,20,000 के बने। कैटेगरी में जब आएंगे तो इंटर करके सर्च में चले जाएंगे, एंड्रॉयड फ़ोन कैटेगरी ले लेंगे। कंपनी में जब जाएंगे तो फिर सर्च करके ओप्पो कंपनी सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। सप्लायर कोड में हम अपना यही ओपनिंग का कोड रखेंगे क्योंकि हम अपना ही स्टॉक डाल रहे हैं, तो यहाँ पे इंटर इंटर करके सेव कर देंगे। तो ये एक प्रोडक्ट ऐड हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक प्रोडक्ट थी तो एक IMEI के साथ, अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो हम मल्टीपल IMEI के साथ ऐड करेंगे। मैंने स्टॉक इन हैंड 10 का रखा था तो यहाँ पे मैंने IMEI भी 10 ही स्कैन करने हैं।
ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे एक ऐड करवा कर दिखाया था। तो जब हम ऐड भी करेंगे मोबाइल्स को तो हम 10 IMEI के साथ ही ऐड करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर चार्जर वगैरह की एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे चार्जर के लिए अगर आपको बारकोड बना हुआ है उसका बारकोड तो स्कैन कर लें। अदरवाइज आप CH01 CH02 ऐसे मिनिमम 4 डिजिट का कोई भी बारकोड बना सकते हैं। आप उसको नाम दे दें चार्जर, ओरिजिनल है तो ओरिजिनल लिख दें, चाइना है तो चाइना लिख दें, कितने वाट का है वो यहाँ पे वो लिख दें कि इतने वाट का है, और IMEI में कुछ भी ना दें, इंटर करके नीचे आ दें, रेट बताएं कितने में सेल कर रहे हैं, हमें कितने में आ रहा है, हमारे पास कितने पीसेस पड़े हुए हैं स्टॉक में। कैटेगरी में वो आ जाएगा कि चार्जर्स, ठीक है, और कंपनी में वो अगर चाइना है तो चाइना लिख दें, और अगर लोकल है तो लोकल लिख दें, अगर कंपनी का है तो फिर कंपनी नेम लिख दें। तो मैंने यहाँ पे कंपनी फिलहाल इनफिनिक्स उठा ली, तो इंटर इंटर करके सेव कर दिया। इसी तरीके से हैंड फ्रीज हैं, बर्ड्स हैं, ये जितनी भी आर्टिकल्स हैं आप यहाँ पे इनको आइटम फाइल में ऐड करते जाएंगे। वो स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड के अंदर हमें सारे शो होंगे। सिंगल आइटम वाइज देखना चाहेंगे तो लेजर से देख सकते हैं, स्टॉक इन हैंड से हमें ओवरऑल स्टॉक मिलेगा, स्टॉक लाइक कंपनी से कंपनी वाइज मिलेगा। तो इंटर करके जब हमने ओवरऑल स्टॉक लिया तो हमारे पास ये एसेसरीज में ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, इतनी इतनी क्वांटिटी इन रेट्स में इतनी वैल्यू की, यानी कि इस कंपनी में कितनी वैल्यू का स्टॉक है। सैमसंग में हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा है जो कि इतनी वैल्यू का है। क्यू मोबाइल में एक ही 4 मोबाइल पड़े हैं जो कि 10,000 के हैं। ओप्पो में हमारे पास एंड्रॉयड में F21 Pro 10 पड़े हैं जो कि 7,20,000 के हैं। इन्फिनिक्स कंपनी में हमने चार्जर रखे थे 100 पीसीस जो कि 50,000 के हैं। टोटल हमारा 30 लाख का यहाँ पे स्टॉक आ गया। तो ये टोटल आपको क्वांटिटी भी दिखा रहा है और इसकी स्टॉक की वैल्यू भी दिखा रहा है। अगर हम यही स्पेसिफिक कंपनी वाइज देखना चाहते हैं तो स्टॉक लाइक कंपनी लेंगे और इंटर इंटर करके कंपनी का नेम दे देंगे, जैसे ओप्पो था तो ओप्पो का यहाँ पे हमने स्टॉक निकाल लिया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओप्पो का स्टॉक हमें शो हो गया कि 7,20,000 के हमारे पास ये वाले इतने मोबाइल पड़े हुए हैं। अगर इन्हीं की हम IMEI वाइज रिपोर्ट लेना चाहें तो इंटर इंटर करके ओके पे रुक जाएंगे। ये सेंटर में भी रिपोर्ट्स लगी हुई हैं, कैटेगरी वाइज आइटम, जीरो स्टॉक वाइज, कैटेगरी स्टॉक वैल्यू वाइज, एन आइटम IMEI वाइज, ये सारी रिपोर्ट्स लगी हैं। तो आप एन आइटम IMEI वाइज रिपोर्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं और साथ में उनके IMEI नंबर्स आ रहे हैं। तो जैसे ये हमने सैमसंग ऐड किया था उसका ये IMEI नंबर है, ये सैमसंग S5 है उसका ये है, और अगर हम यहाँ पे जो मोबाइल हैं उनके ये आर्टिकल्स लगे हुए हैं। इसी तरीके से अगर ओप्पो था तो ओप्पो का भी ये IMEI यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम इनके IMEI वाइज भी स्टॉक देख सकते हैं। उसके बाद जब हम सेल की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे होलसेल इनवॉइस है। अगर हम शॉप को सेल करते हैं तो यहाँ पे हम शॉप वाले का नेम लिखेंगे, जैसे हमारे पास है यासीन मोबाइल, इंटर इंटर किया, मोबाइल ले लेते हैं ओप्पो का ही, और ये एक मोबाइल हमने सेल किया, एग्जैक्ट IMEI यहाँ पे स्कैन होगा और फिर यहाँ से हम उसकी क्वांटिटी बताएंगे, कितना सेल किया है, किस वैल्यू में किया है, और अगर वो सारी पेमेंट अभी देता है तो कैश रिसीविंग में डाल दें, अगर वो कुछ पेमेंट देता है बकाया उसके लेजर में छोड़नी है तो फिर यहाँ से हमने 20,000 ले लिया, कर दिया। उसकी तरफ प्रीवियस था 58,000, 78,000 में से हमने 20,000 ले लिया। तो जब हमने यहाँ पे बिल प्रिंट किया तो उसने दिखाया कि ये पार्टी थी, 78,000 का बिल था, आपने 20 ले लिया था, बकाया बचा था 58, पिछला बैलेंस भी 58 था, तो दोनों को जमा करके करंट बैलेंस 1,16,000 उस पार्टी की तरफ हमारा अब पेंडिंग हो चुका है। और ये जो पैसे हमने रिसीव कर लिए थे वो कैश बुक में आ जाएंगे और दूसरा उस पार्टी के लेजर में चले जाएंगे। लेजर डिटेल ले लें, यासिन मोबाइल का हमने डिटेल लेजर ले लिया, उसने दिखाया कि आपने ये मोबाइल एक सेल किया था इतनी वैल्यू का, पुराना बैलेंस था 58,000, 78 में से 20 ले लिया था, इसका जो 58 बचा वो और ये 58 1,16,000 इस पार्टी के लेजर में खड़ा है लेने वाला बैलेंस। सेल रिपोर्ट में आ जाएंगे तो डेली सेल, कस्टमर वाइज, आइटम वाइज, ये सारी रिपोर्ट्स बन जाएंगी। एग्जैक्ट डेट दे दें किस दिन की हमने रिपोर्ट देखनी है, इंटर इंटर करके डेट वाइज, आइटम वाइज, समरी वाइज, इनवॉइस वाइज, और ओके में भी एक रिपोर्ट लगी हुई है, कोई भी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो आपको दिखा देगा कि आपने किस कंपनी की कौन सी प्रोडक्ट किसको सेल की है और कितनी वैल्यू की है। अगर यही हम कस्टमर वाइज ले लेते तब भी इसने 6/5/2024 की डेट में दिखा देना था कि यासिन मोबाइल्स को ये वाली प्रोडक्ट 78,000 की सेल हुई है। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट भी आ जानी थी, 6/5/2024 की हमने डेट ली। कंपनी वाइज प्रॉफिट भी देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी, आइटम वाइज भी, कस्टमर वाइज भी। ओके करने पे भी वो दिखाएगा कि ओप्पो में, एंड्रॉयड में ओप्पो F21 Pro आपने एक सेल किया है,
72 में खरीदा था, 78 में बेचा है, 6000 का आपने उसमें प्रॉफिट कमाया है, जिसमें से 2000 का आपने खर्चा किया था फूड का और 4000 आपका नेट प्रॉफिट आज के दिन का बचा है आपको। ये थी हमारी होलसेल की सेल। अगर वॉकिंग कस्टमर की बात करें तो फिर कैश काउंटर्स होते हैं जिनको हम 3 काउंटर्स में सेल्स कर सकते हैं, यानी कि आप एट अ टाइम 3 काउंटर्स को नेटवर्किंग में लगा के सिस्टम के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो काउंटर 1 यहाँ पे ओपन कर लें, ऐड करें, ऑटोमेटिकली काउंटर नेम आ जाएगा। यहाँ पे कस्टमर का नेम आप लिख सकते हैं। कस्टमर आया था जमील, आपने क्या प्रोडक्ट सेल की है वो प्रोडक्ट यहाँ पे ले लें। जैसे चार्जर ले लिया मैंने कहा जी इसने दो चार्जर लिए हैं, 800 का एक था, 1600 के बने और यहाँ पे हमने 1600 का बिल बना दिया। इसमें मोर एंट्री की, अगर कोई हैंड फ्री थी हैंड फ्री इसमें डाल दें। इसके अलावा ये कोई स्कैनर मैंने एक रैंडम डाल दिया, यहाँ पे 4000 का वो डाल दिया। टोटल बना 5600 का बिल। कैश रिसीविंग में टोटल कैश रिसीव कर लें। अगर लेज़र प्रिंट निकालना है तो लेज़र, अगर छोटे थर्मल प्रिंटर पे प्रिंट निकालना है तो फिर थर्मल बिल भी निकाल सकते हैं। वो छोटा बिल आपका इस तरह बन के आ जाएगा। उसमें कस्टमर का नेम भी आ जाएगा, क्या क्या चीज़ें सेल हुई हैं और कितनी वैल्यू की हुई हैं वो भी आ जाती हैं। काउंटर से सेल होने के बाद आप जब रिपोर्ट देखना चाहेंगे तो यूटिलिटी में काउंटर सेल ट्रांसफ़र करेंगे, ओके करेंगे और स्टॉक रिपोर्ट में से ऑटोमेटिकली स्टॉक कम होता जा रहा है। डेली सेल रिपोर्ट ले लें 6/5/2024 की, तो यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपने ये चीज़ें टोटल आज के दिन में सेल की हैं। प्रॉफिट एंड लॉस खोल लेंगे तब भी यही दिखाएगा 6/5/2024 में कि आपने ये प्रोडक्ट सेल की हैं। आपने हैंडल स्कैनर में 4000 में खरीदा था, 4 में बेच दिया, कोई प्रॉफिट नहीं कमाया। चार्जर में आपने 600 रुपये का प्रॉफिट कमाया है और मोबाइल में 6000 का, टोटल 6600 का प्रॉफिट था और नेट प्रॉफिट आपका 4600 बचा है। इसी तरीके से अगर हम परचेजिंग की बात करें तो परचेज इनवॉइस होगी, यहाँ से सप्लायर का नेम बताएंगे हम किससे ख़रीद रहे हैं और उसकी साइड से जो बिल नंबर आया है वो यहाँ पे बता देंगे। क्या चीज़ खरीद रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे मैंने अगर ओप्पो का ही प्रोडक्ट लिया है तो जितने उसके IMEI आए होंगे वो यहाँ पे हम स्कैन करेंगे कि एक IMEI आया है, ये दूसरा आया है, ये तीसरा आया है, ये यूँ यहाँ पे स्कैन होते जाएंगे। फ्रंट पे हम टोटल क्वांटिटी बता देंगे कि 3 हमारे मोबाइल्स हमने परचेज किए हैं और सेव कर दिए। और एंट्री करके अगर उसमें कोई चार्जर वगैरह आए हैं वो भी यहाँ पे क्वांटिटी परचेज कर लेंगे, 50 चार्जर हमने और ख़रीद लिए हैं और इनको भी सेव कर दिया। तो ये एक इनवॉइस में हमारा यहाँ पे परचेजिंग होती जा रही है। इसको हमने जिस पार्टी से ख़रीदा है हमाद से, उसके लेजर में शॉर्ट में भी देख सकते हैं, लेजर रिटेल में भी देख सकते हैं। तो हमाद का यहाँ पे लेजर ले लें। हमाद को हमने पेमेंट्स दे के पहले नील कर दिया था। अब हमने 3 मोबाइल ख़रीदे हैं 2,16,000 के और वो यहाँ पे हमारे पास 2,16,000 भी आ गया और 25,000 के हमने चार्जर लिए हैं, तो टोटल 2,41,000 हमने इसका देना है। यही अगर लेजर डिटेल हम यहाँ पे लेंगे तो हमाद का, तो हमारे पास यहाँ पर भी रिपोर्ट लगी हुई है लेजर लाइक बिल भी, तो बिल वाइज भी हम देख सकते हैं कि किस बिल नंबर पे हमने कितनी कितनी अमाउंट्स की इनसे परचेजिंग कर ली हुई है। तो ये 34 नंबर बिल पे 2,41,000 की परचेजिंग हुई है। इसकी रिपोर्ट हमारे पास डेली परचेज में आ जाएगी। यहाँ पे रिपोर्ट दे दें, डेट नहीं अपने एग्जैक्ट इंटर करके ओके कर देना है। तो 6/5 में हमने ये सारा स्टॉक ऐड किया था, चार्जेस ऐड किए थे और मोबाइल ऐड किए थे। अगर हम सप्लायर वाइज देखेंगे तो वो ये भी हमें सिस्टम बता देगा कि आपने अपना स्टॉक कितना ऐड किया था और पार्टी से कितना खरीदा है। तो जो ओपनिंग से आपने डाला था वो ये मोबाइल थे 10 और 100 चार्जर था। जो हमारे से खरीदा वो 3 मोबाइल और 50 चार्जर थे। टोटल 163 क्वांटिटीज़ आपने डाली हैं और इतनी वैल्यू की आपने परचेजिंग डाली है। और यही आप अगर सप्लायर वाइज ले लें या आइटम वाइज ले लें, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे लगी हुई हैं, ठीक है। और इसके अलावा बारकोड जनरेटर भी इसमें ऑप्शन लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पे चाहें तो अपनी मर्जी से बारकोड भी जनरेट कर सकते हैं सिस्टम के अंदर से। सेल के अंदर सेल रिपोर्ट है, डेली कस्टमर वाइज है, आइटम वाइज है, मंथ वाइज है और उसके अलावा यूज़र वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं, स्टॉक की ये सारी रिपोर्ट्स हैं। ऐड रिकॉर्ड में काउंटर सेल्स के बाद एडिटिंग इनवॉइस है, हम अगर कोई इनवॉइस एडिट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, रिटर्न करना चाहें वो रिटर्न्स डाल सकते हैं। अगर कोई कोटेशन बना के देना चाहें तो यहाँ से पार्टी को कोटेशन भी बना कर दे सकते हैं। पार्टी का नेम देंगे, डेट देंगे, क्वांटिटी बताएंगे, किस आइटम की क्या रेट हम उनको ऑफर कर रहे हैं और इसको सेव करके यहाँ से प्रिंट कर देंगे। तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। और इसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप नीचे डिजिटल ऑफिस के नीचे दिए गए दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।